Hello everyone, welcome back to Learn Easy EM. Question number 16 is, in this question we are given two right angle triangles which are congruent using RHS rule. एक हमें side दिया गया है and एक hypotenuse we are given. So RHS rule is right angle hypotenuse side, means one hypotenuse, any one side and one right angle, they must be equal. Only then we can see that two triangles are congruent. सो ऑलरेडी हमें साइड एंड हाइपोटेन्यूज दिया गया है. सो हमें देखना है कि कौन सा एंगल इक्वल है. सो वी कैन सी एफ एच एंड जे एल आर द हाइपोटेन्यूज इफ वी पोजिशन द नेम द ट्राइंगल्स इन सच अ वे, एंड एंगल अपोजिट टू हाइपोटेन्यूज इज द राइट एंगल. सो एफ एच के अपोजिट एंगल जी है एंड जे एल के अपोजिट एंगल के है. सो इट मीन्स एंगल जी इक्वल्स टू एंगल के इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो दैट इज ऑप्शन सी. Next question is, in question number 17, 144 beads were shared among some children. If there were two fewer children, each child would have 9 beads each. How many children were there? So this is very easy question. इसमें वैसे solve भी करने की ज़रूरत नहीं है. टोटल नंबर ऑफ बीड्स हमें कितना दिया गया है? 144. अब ये कहता है कि अगर दो बच्चे कम होते तो हर बच्चे को 9 बीड्स मिलती. अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ बीड्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बीड्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाइड बाय बीड दैट वन चाइल्ड विड गेट. तो यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर देयर एक्चुअली, यानी इनमें से अगर हम -2 कर देंगे हर ऑप्शन में से, एंड जो आंसर हमें मिलेगा उसे हमें मल्टीप्लाई करके देख लेना है. एक बच्चे को 9 बीड्स मिल रहा है ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड द टोटल शुड कम 144. सो यहाँ पे 7 आएगा, इधर हमें 10 मिलेगा और इधर हमें 16 मिलेगा. सो ऑब्वियसली हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी वोंट बी गेटिंग 144. सो दिस इज ऑप्शन डी, बिकॉज 16 multiplied by 9 gives us total number of beads as 144. Very simple question. इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन टेक टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस टू बी x. अब इसमें बोला है कि इफ़ देयर वर 2 चिल्ड्रंस फ्यूअर, यानी कि अगर हम चिल्ड्रंस को x-2 कर देते हैं तो हर बच्चे को 9 बीड्स मिलेंगी. सो अगेन एक बच्चे को 9 बीड्स मिलती हैं, तो x-2 किड्स को टोटल नंबर ऑफ बीड्स 9 इंटू x-2 मिलेंगी. और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दीज आर 144. सो अगेन 9 को हम डिवाइड करेंगे. सो x-2 इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाई 9 गिव्स यू 16. सो x इक्वल्स टू 18. तो हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट? वेरी इजी क्वेश्चन. इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. सो अगेन सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. सो प्रिंसिपल इज 8000, रेट इज 10 एंड टाइम इज 2 years पर एनम. हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे. सो 2 zeros विल कैंसल. 8 इंटू 16. सो द आंसर विल बी 1600 रुपीज़. ऑप्शन B. In question 19, हमें the length and breadth of rectangular plot are L and B. So L and B, two rectangular paths each of width W. So two rectangular paths each of width W run inside the plot, one parallel to the length and another parallel to the breadth. Calculate the total area of the path. Very easy and direct question. Total area of the path equals to area of rectangle ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, एंड ये जो सेंटर में बनेगा ये हमारा स्क्वायर है. सो हमें इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा. सो माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर IJKL. वाई? बिकॉज हम इन दोनों पार्ट्स का एरिया जब ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर का एरिया 2 बार ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स. सो हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. द रीज़न, सो वेरी इजी. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, दिस इज़ द लेंथ एंड W इज़ द विड्थ. सो ABCD का एरिया हो जाएगा LW and EJKL is BW plus BW, and square का area side into side means W into W. So that will be W square. We can take W as common. So this will be L plus B minus
W. So this is option L plus B minus W into W. So that is option B. Next question is question 20. What is the sum of 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus minus 48? So in this question we can make pairs. Pairs means like 1 minus 2 plus 3 minus 4. So 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 and so on. एंड लास्ट में जो पेयर बनेगा आपका 49 minus 50 plus 51. So we can see in every number odd minus even, odd minus even, odd minus even and last में भी odd minus even. So there are 50 numbers और every pair से हमें क्या मिल रहा है आंसर? 1 minus 2 gives minus 1, then 3 minus 4 is also minus 1, 5 minus 6 is also minus 1 और 49 माइनस 50 तक भी हमें -1 ही मिलेगा एंड लास्ट में हमारे पास बचेगा +51. तो यानी कितनी बार हम -1 को प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 50 नंबर्स हैं एंड हम पेयर बना दिए हैं यहाँ पे. सो 25 टाइम्स. सो 25 हाफ ऑफ 50 टाइम्स अगर हम -1 को प्लस करेंगे सो वी विल गेट -25 एंड +51 ये एक एक्स्ट्रा नंबर बचेगा लास्ट में बिकॉज इसका किसी के साथ भी पेयर नहीं बन रहा है. सो आई विल गेट आंसर एज 26. सो दैट इज़ ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 21. In question number 21, Kalyan cut rectangle R from a sheet of paper. A smaller rectangle is then cut from the large rectangle R to produce figure S. In comparing R to S we have. So यहाँ पे हमें एरिया एंड पैरीमीटर का कंपैरिजन दिया गया है. तो हम पहले एरिया दिया बट हम एरिया नहीं निकालेंगे. फर्स्ट वी विल फाइंड पैरीमीटर बिकॉज हमें ऑप्शन को भी देखना है टू सॉल्व क्वेश्चन फास्ट. ऑप्शंस में आपको दिया गया है कि भाई पैरीमीटर हैज़ नो चेंज, पैरीमीटर इंक्रीज, पैरीमीटर बोथ इंक्रीज. सो पैरीमीटर्स में देर आर मोर ऑप्शंस बट एरिया में आपको सिर्फ डिक्रीज एंड इंक्रीज ही दिया गया है. सो इफ़ वी फाइंड पैरीमीटर फर्स्ट वी विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन इन अ फास्ट वे. So let's find perimeter. Perimeter of this rectangle is again very easy. Perimeter is 2 into L plus B. So perimeter of rectangle R will be 2 into 8 plus 6, 2 into 14, 28 सेंटीमीटर. और दूसरे वाले का perimeter क्या होगा? इसमें थोड़ा फिगर हम बड़ा बना लेते हैं बिकॉज इट्स नॉट क्लियरली विजिबल. तो अगर हम इसे ऐसे बनाते हैं, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, दिस इज़ 6, 8, 5. तो ये वाला जो साइड है दिस विल बी, ये पूरा 8 है और इतना 4 है तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर ही रहेगा. एंड दिस होल इज़ 6 एंड दिस इज़ 5 तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा. सो इन सबको ऐड कर देंगे. 6 + 8 + 5 + 4 + 1 + 4. सो पैरीमीटर फिर से आपका 28 सेंटीमीटर ही आएगा. तो वी कैन सी पैरीमीटर हैज़ नो चेंज. पैरीमीटर में कोई चेंज नहीं हुआ है. सो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, पैरीमीटर हैज़ नो चेंज. बाकी में पैरीमीटर इंक्रीज डिक्रीज. सो वी कैन मार्क ऑप्शन ए. नो नीड टू फाइंड एरिया बट स्टिल यू कैन फाइंड. आई विल टेल यू. एरिया इसका तो बहुत ईजी है निकालना. लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ. So that will be 8 into 6, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड वाले फिगर का एरिया हम निकालेंगे बाय डिवाइडिंग इट इनटू रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स. सो यहाँ से हम डिवीजन कर लेते हैं. तो दिस इज़ फर्स्ट रेक्टेंगल एंड दिस इज़ सेकेंड रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ फिगर एस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट. तो यहाँ से हम देखेंगे लेंथ इज़ 4 एंड विड्थ इज़ 1. सो 4 into 1 प्लस लेंथ इज़ 8 एंड विड्थ इज़ 5. 8 into 5, 4 + 40 दैट इज़ 44 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखिए एरिया क्या हुआ आपका, पहले 48 था 44. सो एरिया डिक्रीजेस. क्वेश्चन नंबर 22.
it is being asked which option is true for the given figure. So these two triangles are congruent using side as PR equals to QS, PS equals to RQ equals to 4 cm and PQ is common. तो हमें इसमें वर्टेक्स का कॉरेस्पॉन्डेंस देखना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू राइट द कॉन्ग्रुएंस इन करेक्ट ऑर्डर. सो वी कैन सी कि जब ये वाला साइड को हम ऊपर वाले ट्रायंगल को हम रोटेट करेंगे देन वी फोल्ड, देन दोनों ट्रायंगल्स सुपर इम्पोज करेंगे एग्जैक्टली. सो इट मीन्स दैट ऊपर वाले ट्रायंगल में वर्टेक्स हैं PQR. सो द वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस इज P will lie on Q, Q will lie on P and obviously R आपका S पे ही आएगा. So triangle PQR is congruent to triangle QPS. इसी ऑर्डर में लिखेंगे. Triangle PQR is congruent to triangle QPS. So हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है. Triangle PQR is congruent to triangle QPS, ऑप्शन D. इसमें ऑर्डर आपका कुछ और भी आ सकता है, जैसे कि अगर हम इसे लिखते हैं RQP, सो ट्रायंगल RQP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SPQ. तो वी कैन कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, हमें बस ये देखना है कि वर्टेक्स का कॉरेस्पॉन्डेंस करेक्ट होना चाहिए. सो वी कैन चूज आंसर्स अकॉर्डिंगली. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23. वेरी इजी क्वेश्चन. सो XY ओपन ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, XZ यहाँ माइनस साइन है. सो व्हेन वी विल ओपन द ब्रैकेट अंदर के साइंस चेंज होंगे आपके. सो YZ प्लस YX एंड दिस इज अगेन माइनस ZX प्लस ZY. एंड अगेन ये आपका कैंसिल होगा. माइनस YZ प्लस ZY दे आर सेम. सो आंसर इज 2XY. अभी किसी ऑप्शन में गिवन नहीं है. सो इन दिस इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में गिवन नहीं है. इन क्वेश्चन 24, इन ट्रायंगल XYZ डिनोट द थ्री साइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. सो इफ XYZ आर द साइड्स वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड. तो यहाँ ऑप्शन B एंड D में आपको ग्रेटर दिया है. सो दीज आर करेक्ट. वी आर बीइंग आस्क्ड इनकरेक्ट एंड ये भी आपको करेक्ट दिया है. सो ऑप्शन C, डिफरेंस ऑफ X एंड Y इज ग्रेटर देन Z. सो दिस इज इनकरेक्ट एंड हियर गोज ऑप्शन C. इन क्वेश्चन 25, हाउ मेनी 8 by 8 centimeter tiles would it take to completely tile the floor of 44 by 52 meter room. तो इसमें हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है. नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ floor of room divided by area of one tile. तो area of floor of the room, because it's a rectangle, so length into breadth, but the units are different. This is 44 and 52 meters. तो इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा. तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. डिवाइडेड बाय आपको दिया गया है 8 by 8. इसको सॉल्व कर लीजिए. देन ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा. 26, ये अगेन 2 से. सो वी गेट 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 100. सो आंसर विल बी 3,57,500. सो दीज आर द नंबर ऑफ टाइल्स. ऑप्शन D. In question number 26, what is the value of, this is a power and exponent question, 19 raised power 98 plus 342. इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे that a raised to the power m multiply a raised power n equals to a raised to the power m plus n. So 19 raised to the power 98 को हम क्या लिख सकते हैं. 19 raised to the power 97 plus 1. So we will apply the reverse formula. I can write 19 raised to the power 97 multiply 19 raised to the power 1. So which can be written as 19 only. So let's replace the values. 19 raised power 97 into 19 plus 342
मल्टीप्लाई 19 रेज़ पावर 97, ये ऐसे ही दिया हुआ है आपको, एंड डिनोमिनेटर में भी रिप्लेस कर देंगे. नाउ वी कैन सी 19 रेज़ पावर 97 इज़ कॉमन. सो 19 रेज़ पावर 97 को कॉमन ले लीजिए. यहाँ बचेगा आपका 19. इन दिस टर्म वी हैव 342 और ये आपका डिनोमिनेटर से कैंसिल जाएगा. सो वी गेट 19 प्लस 342 डिवाइडेड बाय 19 विच गिव्स यू 361 डिवाइडेड बाय 19 एंड द आंसर इज 19. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 27. Question 27 is what number should be added to minus 7 by 10 to get minus 87 by 80. So very easy. आपको सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. So you can also understand this way कि let x be added to minus 7 by 10 to get minus 87 by 80. तो ये नंबर आपका जब राइट पे जाएगा तो प्लस, सो माइनस 87 by 80 प्लस 7 by 10. इसे आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो माइनस 87 by 80, 7 into 8 is 56 divided by 80. So very easy, minus 87 plus 56 you have to do, which gives you minus 31 divided by 80. So minus 31 divided by 80, which option it is? Option. In question 28, you have to find the value of A minus B plus C. तो हमें तीनों लाइंस पैरेलल दी गई हैं. PQ is parallel to RS is parallel to TU. तो यहाँ पे एंगल A की वैल्यू 150 के इक्वल होगी. Why? Because PQ is parallel to RS and let this PO is a transversal. So angle A equals to 150 degree. Alternate angle. Similarly, RS is parallel to TU and this OT is a transversal. So angle B equals to 125 degree. This is also alternate angle and RS is a straight line. So B plus C will be equal to 180 degree. तो आप C की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 माइनस B करके. So 180 माइनस एंगल B which is 125 degree. तो आपका वैल्यू आ जाएगा 55 डिग्री. वैल्यू निकालना है हमें A माइनस बी प्लस सी. सो A माइनस बी प्लस सी दैट इज़ 150 माइनस 125 प्लस 55 डिग्री. सो दैट इज़ 25 प्लस 55 गिव्स यू 80 डिग्री. 80 डिग्री इज ऑप्शन डी. इन क्वेश्चन नंबर 29 you have to find the value of x. So again in this question we can see आपको ये एक्सटीरियर एंगल BCD गिवन है 135 डिग्री एंड AB इक्वल्स टू BC. सो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. वी हैव प्रॉपर्टी दैट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स और ऑल्सो इक्वल. सो लेट दीज एंगल इक्वल एंगल्स बी y बिकॉज एंगल A इक्वल्स टू एंगल BCA होगा. सो यहाँ पे y की वैल्यू आप निकाल सकते हो. y प्लस 135 इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ACD इज अ स्ट्रेट लाइन. सो वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 180 माइनस 135 गिव्स यू 45 डिग्री. सो y इक्वल्स टू 45. तो ये भी आपका 45 हुआ. दिस इज ऑल्सो 45. नाउ अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC. सो 45 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये इनका सम अप 90 होगा. सो एंगल x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 90 डिग्री. सो दैट इज ऑप्शन ए. इन क्वेश्चन नंबर 30 यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया. तो आपको लेंथ दिया गया है 3p माइनस 2, ब्रेड दिया है p प्लस 4. तो पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, फॉर्मूला लगा देंगे पेरीमीटर का. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. सो 2 इंटू 3p माइनस 2 प्लस p प्लस 4 इज इक्वल टू 60. सो वी हैव 3p प्लस p दैट इज़ 4p माइनस 2 प्लस 4 इज़ प्लस 2. ये 2 आपका वहाँ जाके डिवाइड होगा. सो दिस गिव्स यू
30 +2 -2 28. So P equals to 28 divided by 4. This gives you 7. तो once you find out the value of P, तो यहाँ से आपकी लेंथ की वैल्यू आ जाएगी. P is 7. So 3 into, this is 3P. So 3 multiply P. 7 minus 2. This is 21 minus 2. So length is 19 centimeter and breadth is, P की वैल्यू 7 आपकी, 7 + 4 दैट इज़ 11 सेंटीमीटर. तो आपको एरिया निकालना है. सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो दैट इज़ 19 इंटू 11 गिव्स यू 209 सेंटीमीटर स्क्वायर.